My dear friends and my dear students, okay, now let us discuss about electrocyclic reaction. What do you mean by electrocyclic reaction? तो जैसा हम लोग ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जिसमें आपको बताया गया था कि एक सिग्मा बॉन्ड है ना, एक सिग्मा बॉन्ड और का लॉस होता है और एक पाई बॉन्ड का लॉस होता है और एक सिग्मा बॉन्ड का गेन होता है ना। तो देयर इज लॉस ऑफ वन पाई बॉन्ड एंड देयर इज गेन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, है ना, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो जब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर फ्रंटल ओवरलैपिंग होता है। फ्रंटल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, दो टर्म आते हैं इसमें, एक को कहते हैं कॉन रोटेटरी और दूसरे को कहते हैं डिस रोटेटरी। कॉन मतलब होता है सेम, है ना, सेम डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कॉन रोटेटरी, और डिस रोटेटरी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं डिस रोटेटरी। ठीक है, जैसे अगर हम ब्यूटा 1,3 डाइईन की बात करें, ब्यूटा 1,3 डाइईन, तो आपको, है ना, फ्रंटियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बताया जा चुका है, फ्रंटियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, कि सबसे पहले फ्रंटियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अनुसार कि अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर 4 साई या 4 वेव फंक्शन होगा, मतलब साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन साई 1 में होगा और 2 इलेक्ट्रॉन साई 2 में होगा। अब साई 2 में होगा अगर इसको आप हीट कंडीशन देते हो, है ना, तो वह साई 2 में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन अगर आप फोटोकेमिकल कंडीशन देते हो या लाइट से रेडिएट करते हो तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है साई 3 में। ठीक है, अगर साई 3 में जंप करता है, ठीक है, तो साई 3 में अगर जंप करता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स 2 हो जाएंगे, और साई 2 में इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें ऑर्बिटल का सिमेट्री, तो लास्ट ऑर्बिटल या टर्मिनल कार्बन के ऑर्बिटल का, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कंडीशन कि सेम सिमेट्रिकल वाला लोब एबव द प्लेन हो या अपर साइड में हो, है ना, सेम सिमेट्रिकल वाला, जैसे यहाँ पर एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम सिमेट्रिकल वाला देखो प्लस प्लस ऊपर में है और माइनस माइनस नीचे में है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, उल्टा भी कर सकते हैं हम, है ना, कि माइनस माइनस ऊपर में है, प्लस प्लस नीचे में। ठीक, ये भी हो सकता है कि प्लस ऊपर हो, माइनस ऊपर हो, या माइनस नीचे हो, प्लस नीचे हो। ऐसा भी हो सकता है कि माइनस प्लस हो और प्लस माइनस हो। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ 4 पॉसिबल वेज हैं या 4 यहाँ पर पॉसिबल वेज हैं जिससे आप किसी ऑर्बिटल को इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं कि वैसा ऑर्बिटल जिसमें सेम सिमेट्री, है ना, सेम सिमेट्री एक प्लेन में हो, जैसे प्लस प्लस एबव द प्लेन हो या प्लस प्लस बिलो द प्लेन हो, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब बॉन्ड का या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो सेम सिमेट्री वाला लोब, है ना, सेम सिमेट्री वाला लोब, है ना, एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए, और करेगा तभी है जो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, है ना।
तो इस अगर सेम सिमेट्री वाला लोब को देखें जो कि एबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन हो या सेम प्लेन में हो, तो वैसे कंडीशन में देखो अगर यहाँ पर हमें रोटेशन करना हो या सेम सिमेट्री वाला लोब एक साइड में लाना हो या एक साइड कह सकते हैं अलोंग द एक्सिस लाना हो, ऐसा कर सकते हो। तो इसको देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको हम इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं है ना, मतलब क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर माइनस वाला लोब है ना अलोंग द एक्स एक्सिस आएगा और दूसरे वाले को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, तब माइनस वाला लोब एक अलोंग द एक्स एक्सिस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑर्बिटल को हम क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, दूसरे ऑर्बिटल को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, डिस रोटेशन हुआ, मतलब डायरेक्शन अलग हो गया ना, है ना। तो इसको कहते हैं डिस रोटेशन या डिस रोटेटरी, मतलब रोटेशन इन अपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर इसमें दूसरे ऑर्बिटल जिसमें प्लस माइनस माइनस प्लस इस प्रकार का सिमेट लोब हो, मतलब ये कह सकते हो कि जो प्लस सिमेट्री वाला लोब है और माइनस सिमेट्री वाला लोब है वह एक प्लेन में हो, तो वैसे कंडीशन में अगर आप देखते हो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि इसको अगर आप राइट में मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हो तो इसको भी आपको क्लॉकवाइज ही रोटेट करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के रोटेशन को हम कौन रोटेशन कहते हैं, या रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, और इसको कहते हैं कौन रोटेटरी मोशन। इससे ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक रूल है, रूल क्या है कि अगर 4 पाई सिस्टम हो, 4 पाइप सिस्टम हो तो हीटिंग कंडीशन के लिए है ना, 4 पाई सिस्टम हो, हीट करोगे तो वहाँ पर कौन रोटेटरी होना चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अगर 6 पाई है, हीट करोगे डिस रोटेशन होना चाहिए। 4 पाई इरेडिएट करोगे लाइट से, है ना, इरेडिएट करोगे लाइट से तो वहाँ पर डिस रोटेशन होना चाहिए। और 6 पाई है ना, इरेडिएट करोगे लाइट से तो वहाँ पर कौन रोटेशन होना चाहिए। तो इसको आप याद रखेंगे, ये थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 4 पाई सिस्टम हो या 4n पाई सिस्टम हो, है ना, सेम रूल लागू होगा, ठीक है। 4 पाई सिस्टम हो या 4n पाई सिस्टम, 4n पाई मतलब n का वैल्यू 1 रख दीजिए 4 पाई हो जाएगा, 2 रख दीजिए 8 पाई हो जाएगा, 3 रख दीजिए 12 पाई हो जाएगा। या 4n प्लस 2 पाई सिस्टम हो 4n प्लस 2 पाई मतलब अगर 1 रख रहे हैं तो 6 पाई सिस्टम हो जाएगा, 2 रख रहे हैं तो 10 पाई सिस्टम हो जाएगा, 3 रख रहे हैं तो 14 पाई सिस्टम हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4n सिस्टम हो या 4n प्लस 2 पाई सिस्टम हो। अब आइए इसमें कुछ रिएक्शंस थोड़ा सा देख लें हम लोग, है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, कहने का मतलब यहाँ पर अब ये आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि लोब जो दिखाया गया है इसमें वह प्लस और माइनस सेम प्लेन में, ठीक है। तो सेम प्लेन में है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन करना पड़ेगा और इसको भी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तभी माइनस माइनस लोब वाला एक एलोंग द एक्सिस आएगा। और जब एलोंग द एक्सिस आएगा तो आप देखो इसको अगर रोटेट कर रहे हो तो इसमें मिथाइल ग्रुप ऊपर चला जाएगा, है ना, और इसमें मिथाइल ग्रुप नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ओके। कब, क्योंकि 4 पाई सिस्टम इसमें कौन सा रोटेशन हो गया, ध्यान में आया, ये और ये मतलब कौन रोटेशन, है ना। तो आपको पता ही है
कि 4 पाई हीट कौन होता है ना, 4 पाई हीट कौन होता है। कहने का मतलब 4 पाई सिस्टम हो, हीट करोगे तो कौन रोटेटरी होगा। ठीक है। अगर इसमें हम लाइट से इरेडिएट करते हैं तो जब इरेडिएट करेंगे तो यहाँ पर डिस होना चाहिए, डिस रोटेशन होना चाहिए। और डिस तभी होगा जब यहाँ पर सेम सिमेट्रिकल लोब क्या होगा, सेम प्लेन में हो। जैसे यहाँ पर प्लस वाला पार्ट क्या है, प्लस वाला पार्ट एबव द प्लेन है, यहाँ भी प्लस वाला पार्ट एबव द प्लेन है। तो एक को हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और दूसरे को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर डिस रोटेशन होगा, और डिस रोटेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए डिस रोटेशन होगा, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और इसको हम एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस रोटेशन हमें करना है। तो डिस रोटेशन में क्या हो जाएगा, अगर हम निगेटिव लोब को एक साथ लाना चाह रहे हैं, तो निगेटिव लोब को लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर, है ना, ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो मिथाइल ग्रुप नीचे, और इसको अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो मिथाइल ग्रुप भी नीचे। कहने का मतलब बोथ मिथाइल ग्रुप आर बिलो द प्लेन एंड दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स सिस कन्फर्मेशन। ठीक है। अभी यहाँ पर आप एक देखो, एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है कि हेक्साट्राईन है, हेक्साट्राईन है। तो अगर आप देखते हो हेक्साट्राईन है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 साई होंगे या 6 वेव फंक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा 2, 3, 2, 4, 6 इस प्रकार से। तो अगर इसमें आप देखो कि इसमें कौन रोटेशन हमें करना है, कौन रोटेशन, है ना, क्योंकि 6 पाई है, एक सेकेंड, 6 पाई है, देखिए 6 पाई है, यहाँ पर एच म्यू है, कौन रोटेशन करेंगे, है ना, तभी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्यों करेंगे कौन रोटेशन, बात ये भी तो आती है ना, है ना। तो हम लोगों ने फ्रंटियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर में पढ़ चुके हैं कि जैसे इसमें एच म्यू लाइट से हम इरेडिएट कर रहे हैं, तो जब लाइट से हम लोग इरेडिएट करेंगे इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, है ना, मतलब इसमें 2, 4, 6, मतलब साई 1, साई 2, साई 3 होमो होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें साई 4 होमो होगा, और साई 4 होमो होगा तो साई 4 कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें साई 4 कहने का मतलब हो गया कि 4 - 3 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 नोड्स होंगे, और 3 नोड्स होगा तो यहाँ पर आप देखो, है ना, ये वाला एक नोड है, ठीक है, ये वाला एक नोड है, और ये वाला एक नोड है, 3 नोड हो गया। तो अब देखो यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा बच रहा है, माइनस ऊपर प्लस नीचे, प्लस ऊपर माइनस नीचे, है ना। तो यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट है वो आप देखिए, है ना, माइनस ऊपर, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखिए माइनस ऊपर ये वाला है, प्लस नीचे यहाँ पर है, प्लस ऊपर माइनस नीचे, ठीक है। अब इसको रोटेशन कैसा करेंगे, तो एक तो है कि हम इसको रोटेशन कैसा करेंगे, मान लेते हैं इसको हमने क्लॉकवाइज कर लिया, तो निगेटिव लोब आ गया अलोंग द एक्सिस, और इसको भी हमने क्लॉकवाइज कर दिया, तब निगेटिव लोब अलोंग द एक्सिस आ गया, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस आ गया, अब इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन नीचे और एक में मिथाइल नीचे, तो इस प्रकार से एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो दिस इज द प्रोडक्ट, है ना, जिसमें हम कह रहे हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप क्या होगा, इन डिफरेंट प्लेन होगा, ओके। देखो एक क्वेश्चन ये भी है ना, ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, है ना, तो देखिए
क्या हो रहा है, ये ई फॉर्म है, ये जेड फॉर्म है, ये 4 पाई सिस्टम है। अगर लाइट से रेडिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको याद होगा 4 पाई हीट कोन, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई डिस लाइट हो जाएगा। यहाँ पर डिस रोटेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी देखो अगर 4 पाई है और क्या है, लाइट से रेडिएट कर रहे हैं, तो जब लाइट से ये रेडिएट कर रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, कहाँ से, 4 है ना, तो 2 2 4 और 1 ऊपर चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन और साई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन अब साई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करेगा टूवर्ड्स साई 3, और जब साई 3 में जाएगा तो साई 3 इज द होमो, और साई 3 अगर होमो हो गया तो वहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 2, और अगर नंबर ऑफ नोड्स 2 हो गए तो यहाँ पर देख लियो एक नोड्स ये है, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, देखो प्लस प्लस रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक नोड ये हो गया, माइनस माइनस रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक नोड ये हो गया, तो यहाँ पर इसका रोटेशन के मतलब इसका सिमेट्री क्या है, तो माइनस लो ऊपर है, प्लस नीचे है, और यहाँ पर है ना, इसमें आप देखो क्या है, माइनस ऊपर है, प्लस नीचे है, मतलब सेम सिमेट्री वाला लोब एक प्लेन में है। तो सेम सिमेट्री वाला लोब जब एक प्लेन में है तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, सेम सिमेट्री वाला लोब सेम प्लेन में है। तो अब इसको रोटेशन कैसे करोगे, अगर इसको आप राइट से टर्न कर रहे हो तो इसको आपको लेफ्ट से टर्न करना पड़ेगा, है ना, मतलब एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब डिस रोटेशन होना चाहिए, और जब डिस रोटेशन होगा, है ना, तभी प्रोडक्ट बनेगा आपको, है ना। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे कि कैसे ये आया है, इसका आंसर, और आप हमें बताओगे, ठीक है, हाँ, ओके। इसी को कंजर्वेशन ऑफ सिमेट्री रूल भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इसका आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन ये आपको बताना होगा कि ये कैसे आया है, ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अगर फिर भी कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़, है ना, डायरेक्ट में कि हाउ टू टीच आपको, और हम कैसे अच्छा से पढ़ा सकते हैं, ये आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं, है ना। क्योंकि आपके फीडबैक के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब तक बता नहीं पाएंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, है ना, या फिर कहाँ सुधार लाना चाहिए,